आज की इस मध्याह्न गोष्ठी के प्रधान श्री कीर्ति शर्मा जी, मंच पर उपस्थित विद्वजन, आर्यजनों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, आज का विषय जैसा कि अभी मंत्री जी ने आपको बताया, पाखंड व अंधविश्वास को मिटाने के लिए हमारा उत्तरदायित्व। हम सब लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना करने में इस पाखंड से लड़ने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आप सब भली भांति जानते हैं कि इस देश के अंदर कितना अंधविश्वास है। आपके अंदर कितना अंधविश्वास है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके परिवारजनों के अंदर कितना पाखंड है वो अच्छी तरह से आप जानते हैं। आपके आसपास गली मोहल्ले में कितना पाखंड है वो आप जानते हैं। पूरे समाज के अंदर कितना पाखंड है वो आप जानते हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में कितना पाखंड है वो सब लोग जानते हैं। और अगर आप कहें और या मैं ये कहूं कि ये पाखंड असीमित है और इससे लड़ने का किसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो इसके अंदर विशेष तौर पर कहा कि पाखंड व अंधविश्वास को मिटाने के लिए हमारा उत्तरदायित्व कितना है। इस पर चर्चा करने से पूर्व मुझे 21 सितंबर की एक घटना याद आती है। 21 सितंबर 1999 में मैं एक निजी स्कूल चलाता था। प्रातः जैसे ही मैं 8:30 बजे स्कूल में पहुंचा तो हर तरफ शोर था, बच्चे घूम रहे थे, कहीं नियंत्रण नहीं था। तो मैंने पूछा रिसेप्शनिस्ट से कि ये क्या बात है, यहां पर ये बच्चे घूम क्यों रहे हैं, अध्यापक कहाँ हैं? तो वो कहने लगे सर आपको नहीं मालूम। मैंने क्या आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। और वास्तव में मुझे तब तक मालूम नहीं था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, कि न्यूज़पेपर में तो छपा नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जितने भी अध्यापक हैं सब मंदिर में जाके दूध पिला रहे हैं। मैंने सोचा प्रधानाचार्य तो होंगी, लेकिन पता लगा वो भी अपने पति देव के साथ था, दूध पिलाने जा रही हैं। हालांकि उनको मैं जानता था कि लगभग वो आर्य समाजी हैं। और वो इतनी बड़ी दुर्घटना इस देश के अंदर हुई, इतना बड़ा पाखंड इस देश में हुआ, इतना बड़ा पाखंड, किसने ये अफवाह फैलाई और कैसे ये अफवाह बिना समाचार पत्रों के, बिना टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुंची, इसका आंकलन आप अवश्य करिएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। जाकर मैंने भी देखा मंदिरों के अंदर, तो जो हमारा वहां पर प्रीत विहार में मंदिर था वो जानते थे कि आर्य समाजी है। तो मैंने कहा ये तो दूध बह रहा है। कहता जी रह लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो यहीं पर आपका कुछ कांड हो जाएगा। आप तो आर्य समाजी, आप नहीं मानते, दूध पी रहे। मैं दूसरे मंदिर में गया, उसमें भी वही हाल। तीसरे मंदिर में गया तो भी हाल। तो मेरा कहने अभिप्राय है कि इस पाखंड को फैलाने वाले कौन, इन पाखंड को रचने वाले कौन, और इस पाखंड से लड़ने वाले लोग कौन हैं, इसके ऊपर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। संयोजक के रूप में मैंने अनुमति ली थी मंत्री जी से कि वैसे संयोजक को सबसे कम बोलना होता है, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम 10 मिनट का समय मुझे अवश्य दें। अध्यक्ष जी अनुमति दें तो मैं अपनी बात कह दूं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, ये मत मानिएगा, वैसे आर्य समाजियों के हाथ में एक बार मंच आ जाए तो वो छोड़ते नहीं है। तो मैं मंत्री जी को कहता था कि आज तक पिछले कई वर्षों से मैं मालाएं पहनाने का कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन मंच आपने नहीं दिया, तो आज मैं भी शायद मंच का थोड़ा सा प्रयोग जरूर करूंगा, यह दुरुपयोग नहीं करूंगा। 21 सितंबर की घटना के बाद मैंने एक हैंडबिल निकाला था और इसकी प्रतियां मैंने जगह जगह बांटी। उसका एक छोटा सा रूप आपके सामने मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह पाखंड देश को फिर गुलाम बनाएगा। यदि हम भारत के इतिहास को ध्यानपूर्वक देखें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म में फैले पाखंड और अंधविश्वास ने इसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है।
इतिहासकार लिखते हैं कि जब महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था, लोगों की सरेआम हत्या कर रहा था, उस समय मंदिर के चारों ओर हजारों लोग जमा थे जो ईश्वर से केवल प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अवृत हो जाओ और इन आताताइयों से हमें और अपने आप को, मूर्तियों में बैठे भगवान को बचा लो। महमूद गजनी अपने इतिहासकार अल-ब्रूनी को स्वयं कहता है कि उसने इतने अंधविश्वासी और मूर्ख, ये शब्द उसने यूज किया, इतने अंधविश्वासी और मूर्ख लोग संसार में कहीं नहीं देखे जो पत्थर की मूर्तियों पर अटूट विश्वास रखते हैं थे कि वह एकदम जीवंत हो जाएंगी और उनकी रक्षा करेंगी। उसका कहना था कि यदि वहां खड़े और प्रार्थना करते लोग केवल एक एक पत्थर उठाकर भी उसके मुट्ठी भर सैनिकों को मारते तो उनके पैर उखड़ जाते, लेकिन उनके अंधविश्वास ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। महर्षि स्वामी दयानंद ने इस बात को समझा कि भारत की गुलामी की जड़ में मूर्ति पूजा का यही पखंड और अंधविश्वास है जो इसको कमजोर और आत्मविश्वास बनाता है। उन्होंने मूर्ति पूजा के भयानक नतीजों को देखते हुए और घोर विपत्तियां सहकर इसका विरोध किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया था। आर्य समाज की स्थापना केवल इसी उद्देश्य से ही की गई थी और प्रत्येक आर्य समाज को निर्देश दिया था कि वो विद्या की वृद्धि और विद्या का नाश करे, जो कि हमारा 8वां नियम है। तो इस 21 सितंबर की घटना को मैंने थोड़ा उद्धृत किया और इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे इस कहने से दुख भी होता है। क्योंकि जब मैं पूछता हूं ये पखंड क्यों आर्य समाज थी, जब मैंने ये देखा तो आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया। जब मैंने ये सारा पखंड देखा तो उसके उपरांत मैंने अपने दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों को फोन किया, इतना बड़ा पखंड हो रहा है, मैं एक बड़ी सी गणेश की मूर्ति की व्यवस्था कर देता हूं, उसे रामलीला ग्राउंड में यहीं पर ले आते हैं और दूध पिलाने का प्रयत्न करते हैं। सबने सुनी बात, ठीक है रैली जी अभी करते हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। इसको मैं क्या समझूं? क्या आर्य समाजियों का मूक समर्थन, या अपने मन के अंदर हम भी सोचते होंगे, हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पत्र के अंदर मैंने सब कुछ लिखा, वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। चलो इस बात को तो 15 वर्ष होने को हैं, 14-15 वर्ष के बाद 14 वर्ष हो गए इस घटना को, दुर्घटना को कहूंगा। 14 वर्ष के बाद भी अगर हम चाहते हैं तो चलो आज इस पर फिर विचार करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में और क्या हमें इसके बारे में करना चाहिए। अंधविश्वास होता क्यों है? देखिए, हर मनुष्य में गुण भी हैं और दोष भी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मैं राम भी हूं जब मैं अच्छे काम करता हूं, तो रावण भी मैं हूं जब मैं बुरे काम करता हूं, कृष्ण भी मैं हूं और कंस भी मैं हूं। व्यक्ति ही सब कुछ होता है। और मैं ऋषि इस बात को कि मैं अच्छा बनूं, मैं कृष्ण के रास्ते पर चलूं, मैं राम के रास्ते पर चलूं, मैं ऋषि स्वामी दयानंद जी का जो प्रिय मंत्र आप सब जानते हैं, ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं यद बदन तन्ने आस, जो गुण अच्छे गुण कर्म स्वभाव मुझे प्राप्त हो और जो मेरे दोष है उनको मैं छोड़ूं। तो मनुष्य का पूर्ण क्योंकि जीवन संघर्ष में होता है, वो सीखता है। हम सब कुछ सीखते हैं। जन्म के बाद बैठना हम सीखते हैं, चलना हम सीखते हैं, पढ़ना हम सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। पूरा संघर्षमय जीवन होता है और उसके अंदर जब हमें समस्याएं आती हैं तो हमें आसान रास्ता हम ढूंढते हैं कि आसान रास्ता क्या है, और वह रास्ता बताने वाला हर गली के नुक्कड़ में बैठा है। जब आपको कोई समस्या आएगी तो आपकी गली के अंदर नुक्कड़ पर एक उस समस्या का समाधान करने वाला होगा, और वो जो रास्ता बताने वाला है उसके हम अंदर फंस जाते हैं और आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जब हम आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं तो तभी अंधविश्वास का जन्म होता है। उस अंधविश्वास का जन्म जब हो जाता है तो उसके बाद अनपढ़ों की बात मैं नहीं करता,
21 सितंबर में भी अनपढ़ लोग कम गए थे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा मंदिरों के अंदर दूध पिलाने के लिए गए थे। मैं एक डॉक्टर परिवार को जानता हूं, जिस डॉक्टर परिवार के अंदर सारे लोग डॉक्टर हैं, 7-8 लोग डॉक्टर हैं। उनके घर के अंदर एक बच्चा पैदा हो गया जिसे कन्वल्शंस होते थे, दौरे पड़ते थे। उन लोगों ने इलाज कराए, लेकिन एक बार वो मेरे घर में आ गए, कहने लगे जी अब हमें कुछ दिन तक रोज सुबह वहां पर जाना है और को माँ की काली दाल जो होती है वो हमने प्रवाह करनी है। मैं उनको देखता रहा, मैंने कहा आप तो डॉक्टर हो, कन्वर्शन का इलाज इस माँ की दाल से नहीं होगा, ये आप चाहे यमुना में डालो, गंगा में डालो, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास की तरफ कैसे जाते हैं। एक बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा चैम्बर है, बहुत दिनों के बाद उनसे मिला, 84 वर्ष की आयु है, आर्य समाजी प्रवृत्ति के हैं, आर्य समाज को समझते हैं। उनके बेटे ने भी वकालत कर रखी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा आपका सहयोगी है? कहते नहीं नहीं नहीं, उसने तो कुछ और कर लिया। मैंने क्या कर लिया? कहते वो कुछ नहीं, वो मंत्र तंत्र करता है। मैंने कहा मंत्र तंत्र करता है? कहता हाँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। और उन्होंने कहा, मैंने आज से 6-7 साल पहले उनके घर गया था एक बार, तो उनके घर की दुर्दशा देखी थी। मॉडल टाउन के अंदर घर था, बड़ी खराब दुर्दशा थी। और अब जब आके मैंने देखा तो उसके ऊपर 4 मंजिल का भव्य भवन बन चुका है। और उनका बेटा अब वकालत नहीं करता, सिर्फ तंत्र मंत्र करता है। सैकड़ों लोग रोज उसके पास आते हैं, पूरा सामान भी उसने रखा हुआ है और उसको विधि बताता है और उनके तंत्र मंत्र उनकी समस्याओं को हल कर लेता है। आप मुझे बताइए कि ये कौन से देश में हम रह रहे हैं? हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? और शिक्षा क्या उन वकीलों के पास नहीं है? लेकिन उनको लगा कि उस पेशे से ये पेशा हमारा अच्छा है। और इन नुक्कड़ जगह पर, हर जगह पर जहां पर आपको ये दुकानें मिल रही हैं, अब इसका करेंगे आप क्या? देखिए, इसके लिए आपको कभी हमेशा दृढ़ निश्चय से पक्का होना पड़ेगा। अगर आप कठोरता से पालन करेंगे अपने घर में भी, अगर ये पैदा होती है बात, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप में कितना अंधविश्वास है वो देखिए, पहले अपने परिवार में देखिए। और जब आप उसे लड़ेंगे, उससे लड़ने की हिम्मत रखेंगे, तभी अंधविश्वास दूर हो जाएगा। अंधविश्वास तो इस तरह से बढ़ता है। छोटा सा उदाहरण एक और मैं देना चाहता हूं प्रधान जी। मेरा वार्षिक उत्सव था स्कूल का, आज से 4 साल पहले। बहुत अच्छी, जैसे यहां व्यवस्था है वहां भी 2,500-3 हजार लोगों की व्यवस्था थी। लेकिन क्या देखते हैं कि यकायक एकदम बादल आते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। सब टीचर्स घबरा जाती हैं। 1,500-2 हजार लोग थे स्कूल के अंदर आए हुए। वो कहने लगे अब क्या होगा? तो एक बंगाल की हमारी टीचर है, वो एक तवा ले आई, प्लेट ले आई और चम्मच ले आई, क्या रैली जी इसको भिजा दीजिए। तो मैंने कहा क्या होगा? क्या बारिश रुक जाएगी। मैंने उठा के पटक दिया एक तरफ को। फिर उसके बाद मैं बता नहीं सकता कि कैसी कैसी मेरे पास विचार आए, अब ये करिए तो बारिश रुक जाएगी। मैंने बारिश हो रही है, होने दो। खैर बारिश हुई, कार्यक्रम बिल्कुल ध्वस्त हो गया। हमने अनाउंसमेंट की थी हम अगले दिन करेंगे। मेरा आर्य परिवार है, मैं आर्य समाजी हूँ, दैनिक यज्ञ करता हूँ कई वर्षों से। बहुत सुंदर यशशाला मेरे घर में, अगर आपने कभी यशशाला बनानी हो तो आप मेरे घर में आकर मेरी यशशाला अवश्य देखिएगा और उसके बाद अपने घर का निर्माण करिएगा। रोज यज्ञ होता है, बच्चे भी हैं, वो भी यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं। तो मेरी छोटी बेटी मेरे घर आई हुई थी, तो अगले दिन, दूसरे दिन फिर कार्यक्रम होना था। बादल तो थोड़े थे, तो जब मैंने सूट वूट अपना पहना तो बेटी बोलने लगी, पापा एक बात करूं, नाराज तो नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं, बोलो। कहते आपने यही सूट और लाल टाई बल्ला जी के शादी में पहनी थी तो बारिश हो गई थी, कल भी आपने ये पहनी थी तो बारिश हो गई थी, कृपया आज मत पहनिएगा। मैंने अपने सिर पे हाथ मार लिया। मैंने कहा बेटी आज तो मैं यही सूट पहनूंगा, यही टाई पहनूंगा, मैं देखता हूँ कि प्रकृति क्या करती है। तो ये मन में अगर आपके विश्वास है, और मैंने वही किया और कोई बारिश नहीं हुई और फंक्शन बहुत बढ़िया हुआ। तो हमें इस अंधविश्वास से स्वयं लड़ना है। जब हम लड़ेंगे तभी हम किसी दूसरे को बात कह सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, ये नुक्कड़ों पर, हर गली कूचे के अंदर जो अंधविश्वास की दुकानें खुली हुई हैं, उनको बंद कैसे कराया जाए? प्रश्न है, प्रश्न जायजा बोली हाँ या ना?
आवाज नहीं आई, जायज है। तो ये प्रश्न अब कौन कैसे करेंगे? मेरे दिमाग में जो बातें आई, क्योंकि मेरे बाद बहुत बड़े विचारक हैं जिन्होंने बोलना है, तो ये प्रश्न उनके लिए भी है। ब्रह्मचारी जी, हाँ, प्रश्न आपके लिए भी है। गंगाशरण जी, आपके लिए भी है। हाँ, दे रहा हूं। तो प्रश्न यह कि इसको दूर कैसे करें? पहला यह कि क्या सरकार करेगी? सरकार नहीं करेगी। ये सारे मंत्री और संतरी रोज इन बाबाओं के पास जाते हैं, ये इनके ग्राहक हैं और उनसे हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हमारा भ्रष्टाचार उजागर ना हो। ये नहीं करेंगे। दूसरे हैं राजनेता जो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं, उससे पहले भी ये गुरुओं के पास जाते हैं, उनकी चरण धूलि की विभूत लेते हैं और उसके बाद भी लेते हैं। इनसे भी अपेक्षा मत करना कि ये आप इस पाखंड को दूर करेंगे। और बापू आसाराम नाम लूंगा तो लोग गुस्सा हो जाएंगे यहीं पर ही। उनकी चरण धूलि कौन कौन लेता रहा, कौन कौन राज लेता रहा, आपको मालूम है। माननीय धर्मपाल आर्य जी एक दयानंद संदेश नामक पत्रिका निकालते हैं। उनके संपादकीय के अंदर इन्होंने लिखा कि जितना नुकसान बापू आसाराम जैसे संत करते हैं उतना मुसलमानों और ईसाइयों ने नहीं किया। धर्मपाल जी ने मैंने इनको कहा था, मैंने कहा तो उसके बाद आता है प्रसार और प्रचार कैसे करें, एक उसका है। उसके बारे में भी क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि अब मैं अपनी बात को समापन की ओर ले जाऊं और उसके लिए भी क्या असर होगा क्या नहीं असर होगा, एक छोटी सी बात बता देता हूं। 3 इडियट फिल्म आपने देखी थी जी? जिन्होंने देखी हाथ खड़ा करें। 3 इडियट फिल्म सबने देखी है, वर्मा जी कह रहे हैं। उसके अंदर जब परीक्षा होती है तो बच्चे तरह तरह की करते हैं, बहुत से करते हैं अंधविश्वास कि पास हो जाएं। सबने देखी। इस बार 16 तारीख को, देखिए मैं आपको जीवंत उदाहरण दूंगा। 16 फरवरी को सीबीएसई एक एग्जाम लेती है शिक्षकों के लिए, अध्यापकों की भर्ती के लिए। फरवरी को इस बार रविवार था। तो जैसे मैं अपनी आर्य समाज में जाने लगा तो गेट के सामने रुका तो मेरे पड़ोस में एक स्कूल है, एक सामने स्कूल है, दोनों सेंटर बने हुए थे। तो जो भी महिला आती हमारे मंदिर कैसे करके जाती, मैं हैरान कि क्या हो गया। हमारे मंदिर में, आरएस भाई मंदिर में जो भी महिला वहां से गुजर रही थी, मोटरसाइकिल पे थी, पैदल थी, रुकती थी और हमारे आरएस भाई मंदिर में माथा टेकती थी। एक तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अब ये क्या कर रही हैं? कह रहे हैं सर परीक्षा देने जा रही हूँ ना। तो मैंने कहा तुमने 3 इडियट नहीं देखी थी? प्रसार भी है लेकिन उसका अंत नहीं है। तो मन के अंदर जो हमारे मन के अंदर डर बैठा हुआ है, वो डर को निकालने की मेन बात है। उसको हम कैसे निकालेंगे? और चौथा तरीका आंदोलन का, और महाराष्ट्र के नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी, किसी मुसलमान ईसाई ने नहीं की, हिंदुओं ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने पखंड का विरोध किया था। वो चाहता था कि एक ऐसा कानून पास हो। हमारे देश के अंदर ऐसा कानून है, उसकी चर्चा अगर समय मिला तो बाद में मैं आपको करूंगा। सीआरपीसी का भी एग्जाम्पल दूंगा। और हम क्या करें, आंदोलन करें या ना करें, कैसा आंदोलन करें, इसकी पृष्ठभूमि मेरे आने वाले वक्ता बताएंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री ब्रह्मचारी राज सिंह जी को। धन्यवाद।